हेलो एवरीवन, जय हिंद। जब भी जीएसटी में आपका सेल्स रिटर्न होता है तब आप उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू करते हैं, जिसके वजह से आपका सेल्स कम हो जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए आपने पुराने सेल्स इनवॉइस में गलती से कम वैल्यू शो की थी, तो उसको बढ़ाने के लिए हम डेबिट नोट इशू करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेल्स की वैल्यू बढ़ जाती है। उसी प्रकार से अगर हमने कोई परचेस किया था और हम उसको रिटर्न करते हैं तब हम डेबिट नोट इशू करते हैं, और उसी डेबिट नोट में जो जीएसटी है उसको भी हम रिटर्न कर देते हैं। मतलब जब हम सेल्स के अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू करते हैं तब हमारा जो सेल्स होता है और हमारा जो जीएसटी पेबल होता है वो कम हो जाता है। और जब हम परचेस रिटर्न के अगेंस्ट डेबिट नोट इशू करते हैं तो जो हमारा आईटीसी है वो कम हो जाता है और हमें उसको रिवर्स करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटी में अगर सेल्स के अगेंस्ट क्रेडिट नोट या डेबिट नोट है तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है, और परचेस के अगेंस्ट कोई डेबिट नोट है तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो मेरा नाम आदित्य है और ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स बिगिन। अभी मान लीजिए आपने जो पहले सेल्स किया था वो अभी रिटर्न है, मतलब आपके पास क्रेडिट नोट है और डेबिट नोट है। उसी प्रकार से मान लीजिए परचेस में भी आपके डेबिट नोट है, तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो यहां पर मैं सेल्स के टेबल को ओपन कर देता हूं। यहां पर हमारा जो सेल्स रिटर्न होता है मतलब क्रेडिट नोट होता है, उसके लिए कोई भी अलग कॉलम नहीं है, तो उसकी जो एडजस्टमेंट है वो हमें यहां पर ही करनी है। तो यहां पर देखिए जीएसटी 3B का मैनुअल है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे यहां पर देखिए वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, मतलब टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ इनवॉइस मतलब इनवॉइस की जो वैल्यू है, प्लस वैल्यू ऑफ डेबिट नोट माइनस वैल्यू ऑफ क्रेडिट नोट। अगर आपकी कोई क्रेडिट नोट है तो वहीं पर आप उसको माइनस करेंगे, प्लस वैल्यू ऑफ एडवांस रिसीव्ड, मतलब अभी तक आपने कोई इनवॉइस इश्यू नहीं किया है लेकिन उसके अगेंस्ट आपने एडवांस लिया है, तो उस एडवांस पर भी आपको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है, तो वो आपको प्लस करना है। और उसमें से माइनस करना है वैल्यू ऑफ एडवांस एडजस्टेड, मतलब एडवांस आपने पेमेंट किया था उसको जब भी आप एडजस्ट करेंगे तब उसको माइनस करेंगे। तो अगर आपका डेबिट नोट है तो आपका जो सेल्स है उसमें उसको प्लस करना है, और क्रेडिट नोट है तो उसमें उसको माइनस करना है। मतलब मान लीजिए आपका जो सेल्स है वो 50 रुपीज का है और क्रेडिट नोट है वो 25 रुपीज का है, तो 50 में से आप 25 माइनस करेंगे और यहां पर आप सिर्फ 25 मेंशन करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो क्रेडिट नोट है वो आपकी सेल्स से ज्यादा है, मतलब आपका जो सेल्स है वो सिर्फ 25 रुपीज का है और जो क्रेडिट नोट है वो 50 रुपीज का है, तो इस केस में आप यहाँ पर -25 लिख नहीं सकते, यहाँ पर कोई भी माइनस वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इसके लिए इस मंथ में आपका जो 25 रुपीज सेल्स है उसको आप इस मंथ में एडजस्ट करेंगे और बाकी जो है वो नेक्स्ट मंथ में आप एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह से आपका क्रेडिट नोट ज्यादा है और आपका सेल्स माइनस में जा रहा है, तो आप नेक्स्ट मंथ में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए पिछले जीएसटी 3B में आपने कम सेल्स दिखाया था, तो आप यहां पर इस जीएसटी 3B में उसको ऐड कर सकते हैं, और पिछले जीएसटी 3B में ज्यादा दिखाया था तो आप यहां पर लेस कर सकते हैं। और मान लीजिए आपका परचेस रिटर्न हुआ है और उसका जो डेबिट नोट है उसका आईटीसी आप एडजस्ट करना चाहते हैं, तो मैं यहां पर एलिजिबल आईटीसी इसको ओपन कर देता हूं। आपने जो परचेस को रिटर्न किया हुआ है और उस पर जो जीएसटी था उसको आप यहां पर आईटीसी रिवर्स में अदर में आप रिवर्स करेंगे, मतलब परचेस रिटर्न में जो डेबिट नोट होता है उसका जो जीएसटी होता है वो हम यहां पर रिवर्स कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।